क्वेश्चन व्हाई द एडिक्शन? पॉर्न की एडिक्शन कोई नया फिनोमेना नहीं है। ये जो थोड़े से पुराने लोग होंगे, मेरा नहीं ख्याल है जो सुन रहे हैं, जो नए लोग होंगे उनको तो बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जो डिवाइसेस के दौर के अंदर तो आपको पता है, मोबाइल फोन निकाला, वॉशरूम में चले गए, मीबू घर पे नहीं है तो हर बंदा उसको एक्सप्लॉइट करता है। इससे पहले भी पॉर्न की एडिक्शन वाज अ थिंग। इससे पहले आपको मालूम होगा डीवीडीज के अंदर होती थी बात। वो डीवीडीज जो है ना वो तकियों के नीचे छुपा ली, बिस्तर की गद्दे के नीचे छुपा दी। उससे पहले मैगजीन्स होंगे, उससे पहले मैगजीन्स होगी। तो इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये बेसिकली इंसान की जो कार्नल डिजायर्स है उनकी एक्सप्लॉइटेशन है। कमिंग बैक टू द रीजंस व्हाई दिस हैज बिकम सच एन एडिक्शन, और ये एक एंडेमिक क्यों बन गया हमारे माशरे के अंदर, उसकी प्राइमरी रीजन ये है कि नंबर वन, इट्स एनोनिमिटी इन टुडेज एज। किसी को पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है, हिस्ट्री डिलीट हो जाती है, नो वन नोस। यू कुड बी ऑन द फेस वेरी रिस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी। नंबर टू इज अफोर्डेबिलिटी। जैसा मैंने आपको पहले कहा, पहले इस चीज के कुछ ना कुछ पैसे लगते थे आपके, और आपको कुछ खर्च करना पड़ता था, मैगजीन आती थी, कुछ फिजिकल फॉर्म में चीज होती थी। अफोर्डेबिलिटी अब इतनी हो गई है कि आप सारा का सारा जो पॉर्न का कंटेंट है वो इन वन वे, शेप, फॉर्म और दी अदर आपको फ्री में मुयस्सर है। इंसान जो है ना वो अपने सेक्सुअल डिजायर्स के अंदर वो नॉवेल्टी को क्रेव करता है। हम सब जो है ना वी वांट समथिंग न्यू। और आपने कभी सुना भी होगा कि अगर कोई बंदा मैरिड है तो वो अपनी इंटीमेट लाइफ के अंदर कुछ स्पाइस अप करने का, आपने एक वर्ड सुना होगा, स्पाइस अप। वो उस नए की तलाश के अंदर जो है ना वो इंसान पहले पोर्नोग्राफी एडिक्शन के अंदर पहले एक लेवल के ऊपर होता है, पहले सॉफ्ट कोर होता है, फिर वो हार्ड कोर पे जाता है, फिर वो एक और जानरा के अंदर जाता है, आगे चलते हुए पीडोफिलिया को भी नॉर्मलाइज करें, बिकॉज लव इज लव। और फिर इसी का एक नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंसेस्ट है। इफ टू कंसेंटिंग एडल्ट्स आर एग्रीइंग टू समथिंग and it's not harmful, then why do you have a problem with something?